अब बात इंडी गठबंधन की, जिसके नेताओं ने 31 दिसंबर यानी कि आज तक सीटों का बंटवारा फाइनल करने का दावा किया था। हकीकत यह है कि सीटों का बंटवारा फाइनल होना तो दूर, अभी तक इसकी शुरुआत तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर आपस में जमकर खींचतान का दौर चल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत पर जोरदार अटैक किया। संजय राउत ने संजय निरुपम को गली मोहल्ले के स्तर का नेता करार दे दिया। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि संजय राउत अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धमकी की भाषा इंडी गठबंधन के लिए ठीक नहीं। इंडिया टीवी से बातचीत में संजय निरुपम राउत पर काफी आक्रामक नजर आए, उनकी याददाश्त पर सवाल खड़े किए। जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं संजय राउत। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि कौन संजय निरुपम। ये बहुत ही बचकानी सी बात है और इन सब बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जवाब देना कोई मतलब मायने नहीं रखता है। मैं कौन हूं, क्या हूं, उनसे ज़्यादा शिवसेना में कोई मुझे नहीं जानता। तो या तो उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है इसलिए इस तरह की बातें करें, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे पे आइए। सर, लेकिन आप शिवसैनिक रह चुके हैं, संपादकीय में रह चुके हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत में हैं, गांव गली के नेताओं की बात को क्या सुन? जिन नेताओं ने महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है वर्षों तक, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं, वर्षों तक कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको गली मोहल्ले का बताने वाला नेता कौन है जिसने आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा? एक क्षेत्रीय दल का जो तथाकथित राष्ट्रीय नेता है, वो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का, महाराष्ट्र के नेताओं का अपमान कर रहा है, वो अहंकार वाली भाषा है, दम्भ वाली भाषा है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कम से कम अपने सहयोगी दल के नेताओं के लिए नहीं करनी चाहिए। सर, एक आप पर टिप्पणी की, उसके साथ साथ पार्टी पर भी एक टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है उनकी, कांग्रेस अगर यहां आती तो शून्य से शुरू करना पड़ेगा। 138 साल पुरानी पार्टी शून्य से शुरू करेगी। पिछले एक डेढ़ वर्षों में जिस पार्टी में भयंकर बिखराव हुआ, जिस पार्टी के एमपीज, एमएलए, नेता, कार्यकर्ता सब छोड़ के चले गए, पता नहीं कितने बचे हैं और वो भी कितनी देर तक बचे रहेंगे पता नहीं है। और इस पार्टी के बारे में पता नहीं कि इसका जनाधार अभी क्या है, कितना वोट रह गया इस पार्टी के पास। और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी को कहती है कि शून्य से शुरू करेंगे। क्यों भाई? अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें से एक राज्य हमने जीता और तीनों राज्यों में भले हम हार गए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो वोटों का परसेंटेज है वो कहीं से बीजेपी से बहुत कम नहीं है। 1-1.5%, 2% का गैप है मध्य प्रदेश छोड़े तो। पूरे 5 राज्यों के अगर वोटों का अगर हिसाब किताब अब लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट हैं कांग्रेस के। 4 करोड़ 90 लाख वोट हमारे पास है, जबकि बीजेपी के पास टोटल 4 करोड़ 80 लाख वोट है। और ऐसी पार्टी को, जो पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, वो कहती है शून्य से शुरू करें। संजय निरुपम को आपने सुना। वहीं इंडी गठबंधन के 2 संजय आपस में भिड़े हुए हैं और ये महाराष्ट्र गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है। इसकी शुरुआत संजय राउत के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में 23 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। इसके जवाब में संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी बिखर चुकी है, उसके कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अगर राज्य में कोई पार्टी टूट से बची है तो वो कांग्रेस है। उनके इस बयान से तिलमिलाए संजय राउत ने निरुपम को गली मोहल्ले वाला नेता करार दे दिया। चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी है, और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहेगी, इतना ही कहा ना। तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे।
तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो ये कोई अगर हमें देता है ज्ञान आपकी पार्टी टूटी है, तो ये गलत है। आपकी पार्टी बिना टूटे हुए भी हार गई। ये अगर मैं जवाब दूं उनको तो क्या करूंगा? महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच इसका बंटवारा कैसे हो, ये उद्धव गुट के दावे के बाद सिरदर्द बन गया है। अभी महाराष्ट्र में इस गठबंधन में 3 दल हैं, तो बात नहीं बन पा रही है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी महागठबंधन में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल करना चाहते हैं। अभी इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने चारों दलों के लिए 12-12 सीटों का फॉर्मूला भी पेश कर दिया है। वहीं एनसीपी का कहना है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में कोई भी फैसला शरद पवार लेंगे।